कभी बोल देते हैं, अभी कोई बात नहीं। बिजली डिपार्टमेंट ने बोला है, बोला 15 मिनट में लाइट आ जाएगी, उसने बात किया है। सर जैसे यहाँ अभी पिछले काफी लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, लाइट गई है। एक घंटा 20 में लाइट आई थी, 1-1.5 घंटा आई थी, 20 में लाइट आई थी। सर जैसे 1 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, लाइट को गई है, लेकिन यहाँ पर लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं, जनरेटर यहाँ पे चल नहीं पा रहा है। क्या कारण है कि जनरेटर नहीं चल पा रहा है यहाँ पे? क्या जनरेटर है नहीं यहाँ पे? जनरेटर है, सही है, तो क्या कारण है कि नहीं चल पाया? अभी चलाएंगे, खोल करके चला रहे हैं, नहीं, फोन करके बात कर रहे हैं। जो अभी तक इतने लंबे समय से नहीं चल पाया, उसका क्या कारण रहा? नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता, चलता है सब। नमस्कार, मैं मुकेश स्वामी और आप देख रहे हैं खबर हलचल। इस समय हम लोग यमुनानगर के ECHS पर, जहां की आप सीधी लाइव तस्वीरें खबर हलचल पर देख रहे हैं। ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटी हेल्थ स्कीम है, जहां पर पूर्व सैनिकों को मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं। तो आप सभी लोगों ने सिविल अस्पतालों में मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही के बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं सुनी होंगी, ऐसे बहुत सारे मामले सुने होंगे, लेकिन कई बार ऐसे मामले भी समय समय पर सामने आते रहते हैं कि यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों इलाज में किस तरह की कोताही बरती जाती है, किस तरह से जानबूझकर सुविधाओं से वंचित किया जाता है। आखिर क्या है इसके पीछे के कारण यह जानने का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें बहुत गहराई तक फैला चुका है और इसी के शिकार कई बार हमारे पूर्व सैनिक भी होते हुए नज़र आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज 24 अगस्त मंगलवार को यहाँ पर पूर्व सैनिक और उनके आश्रित परिवार के लोग इलाज कराने हेतु यहाँ पर पहुँचे थे। आपको बता दें कि ECHS के समय समय पर कई ऐसे मामले सामने आते हैं कि वहां मौजूद ECHS स्टाफ के द्वारा सैनिकों के साथ व्यवहार सही नहीं किया जाता। ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं। तो सही रूप से मेडिकल सुविधाओं का ना मिलना, सही रूप से मेडिकल सुविधाओं के लिए नाजायज़ चक्कर कटाना, इस तरह के कई ऐसे मामले ECHS से भी समय समय पर कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज यमुनानगर के ECHS पर भी कई पूर्व सैनिक तब खफा हो गए जब ECHS में घंटों गायब बिजली होने पर भी वहां बिजली सुविधा के अभाव में कार्य बंद हो गए और लोग घंटों इंतजार करते रहे और कार्य शुरू होने का। और गर्मी से बेहाल लोग, उनमें महिलाएं और काफ़ी बुजुर्ग लोग भी शामिल थे, जो कि गर्मी से परेशान होते हुए नजर आए। लेकिन जब घंटों गुजर जाने के बाद भी सरकार की ओर से जनरेटर की सुविधा उपलब्ध कराने के पश्चात भी ECHS स्टाफ के द्वारा जनरेटर को नहीं चलाया गया, तो उसी से खफा होकर कई पूर्व सैनिक और आश्रित महिलाएं इकट्ठे होकर ECHS यमुनानगर OC के पास मिलने के लिए पहुंचे और जब इस बारे में OC से बातचीत करने की कोशिश की तो वह अपना कोई संतोष जवाब नहीं दे पाए। इससे खफा होकर पूर्व सैनिकों ने जनरेटर न चलाने पर बात तो बिजली डिपार्टमेंट ने बोला है, बोला 15 मिनट में लाइट आ जाएगी, हुए नजर आए। सर जैसे यहाँ अभी पिछले काफी लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, लाइट गई है। 1 घंटा आई थी, 20 में लाइट आई थी। सर जैसे 1 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, लाइट को गई है, लेकिन यहाँ पर लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं, जनरेटर यहाँ पे चल नहीं पा रहा है। क्या कारण है कि जनरेटर नहीं चल पा रहा है यहाँ पे? क्या जनरेटर है नहीं यहाँ पे? जनरेटर है, सही है, तो क्या कारण है कि नहीं चल पाया? अभी चलाएंगे, खोल करके चला रहे हैं, फोन करके बात कर रहे हैं। जो अभी तक इतने लंबे समय से नहीं चल पाया, उसका क्या कारण रहा? नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता, चलता है सब। चलता तो है लेकिन चला नहीं है। लेकिन अभी चलेगा ना, चलेगा की बात नहीं सर, अभी तक नहीं चला पिछले 1 घंटे से, उसका क्या कारण है? सर वो बिजली डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और उसने बोला जनरेटर लाइट चली गई तो इसमें बिजली डिपार्टमेंट का क्या मतलब है? सर ऑटो जनरेटर नहीं है ये, इसको चलाना पड़ता है। और वो बंदा एक्चुअली आज छुट्टी पे है, जो मेन बंदा है छुट्टी पे है, उससे बात किया, अभी निकाल कर चला रहे हैं। तो क्या कोई और सेल्फ नहीं मार सकता जनरेटर में? दूसरा सर हमको इतना जो ट्रेन बंदा है, जो उसके स्पेशलिस्ट है, नहीं क्या इसके लिए स्पेशलिस्ट रखा हुआ है? हाँ वो जो इसका काम जानता है। नहीं क्या कोई वो मैकेनिक है, फिटर है, क्या है वो जो चलाता है? सर जो गवर्नमेंट ने जो नॉमिनेट किया हुआ है, जो इधर अपॉइंट किया हुआ है,
नॉमिनेट कौन है, क्या ट्रेड है, क्या क्या काम है जी उसका? ड्राइवर है। ड्राइवर का तो ड्राइवर तो इसके लिए स्पेशलिस्ट नहीं होता। सर वो तो जो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है, जो पंडाला है वही चलाएगा, वही कर रहा है। तो अगर इसके लिए आपने क्या, आप यहाँ के जिम्मेदार हैं, इंचार्ज हैं, तो आपने अगर आज लाइट चली जाती है, वो बंदा छुट्टी पे है, तो उसके लिए आपने क्या मैनेज किया? दूसरा सर वही तो बात कर रहे हैं ना, बिजली डिपार्टमेंट ने बोला है, प्रोमिस किया है भाई आ रही है। हॉस्पिटल में मैसेज कर दिए, व्हाट्सएप भी कर दिया, और उन्हें हमने सुपरवाइजर से बात करी, एसडीओ के पास मैसेज कर दिया, बोले अभी भेज रहे हैं, अभी आ रही है। सर यहाँ पे कई और ऐसी अनियमितताएं हैं जो ऐसे बढ़ती जा रही हैं। और जिस क्या तरह है? यहाँ एम्बुलेंस है, यहाँ चार्ट भी लगा होता है कि एम्बुलेंस किसी समय पर यहाँ पर जाती है, यहाँ से मरीजों को लेकर। हाँ सर। लेकिन वो शायद यहाँ पे सिर्फ चार्ट लगा है, लेकिन एम्बुलेंस चलती है यहाँ से। सर किसी ने फोन करता है उसके पास तो जाती है, लेकिन जब मांग एम्बुलेंस चलती है क्या मरीजों को लेकर हॉस्पिटल आती जाती है? पेशेंट होगा तो जाएगी, स्ट्रेचर पेशेंट के लिए तो जाएगी। है, नॉर्मल पेशेंट के लिए जो से तो नॉर्मल आते हैं, पेशेंट के लिए लेकिन जो सीरियस आता ही पेशेंट है नहीं। उसके जिसने बोला, जिसने मांगा, पक्का जाती है, ऐसी कोई बात ही नहीं, देते हैं बराबर। हाँ। यहाँ टाइम टेबल लिखा है, या तो ये लिखा जाता है कि इमरजेंसी पेशेंट पे टाइम टेबल क्यों लिखा है? इमरजेंसी पेशेंट जो इधर से जाता है, नहीं, इमरजेंसी का तो टाइम टेबल नहीं होता ना, इमरजेंसी तो कभी भी हो सकती है। वो ट्रीटमेंट तो कहीं से भी करा सकता है इमरजेंसी के लिए ना, वो तो रूल बनाया हुआ है सर्विसमैन के लिए, किसी भी हॉस्पिटल जैसे में जाकर एम्बुलेंस के। का टाइम टेबल का आप लोगों ने चार्ट लगाया हुआ है, कितना टाइम टेबल है उसमें? आपने देखा 8 टाइम से 4 होगा टेबल? ना, आप बता दो। 8 से 4 होता है ड्यूटी वर्किंग आवर्स। ये ओपीडी है, नॉट ए आईपीडी हॉस्पिटल। 8 से 4 नहीं लिखा है, उसमें अलग अलग टाइम लिखा था। नहीं, एम्बुलेंस का टाइम नहीं लिखा होगा, उसके बारे में मैंने देखा नहीं। वो ड्राइवर रहता है, उसका मैंने काम देखा है। है, इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ तो वही मैं बता रहा ना, हम ड्राइवर है, उसका काम एम्बुलेंस का मेंटेन करना। नहीं, ड्राइवर हम को तो आप टेक्निकल जो ड्यूटी कराओगे वो करेगा ना, अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता ना। वो। हाँ तो ड्राइवर जो कौन है, सर? पेशेंट है हेल्पलेस होता है, हम तो नर्स असिस्टेंट हैं, मेडिसिन बांटते हैं, बीपी लेते हैं, तो आप जब इसी उसके से काम करते हैं। के बारे में आप किस तरह से brief हम करते ये बता रहे हैं ना कि भाई वो नहीं है, हैं? हाँ, ठीक है। तो साहब ने भी अभी ज्वाइन किया है 8-10 दिन हुए, अच्छा। ठीक है। तो साहब को उसके बारे में पूरा वो नॉलेज नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं साहब को कितना समय हो गया? आपको। अभी यहाँ पर अभी फर्स्ट वीक 20 अगस्त में ज्वाइन किया, 16-17 को, अच्छा, ठीक है। तो साहब को अभी तक यहाँ की जानकारी नहीं है। मतलब पूरी जानकारी अब आहिस्ता आहिस्ता ले रहे हैं है, साहब। लेकिन धीरे धीरे किसी भी चीज़ पे सर एक्सपर्ट होने के लिए, पूरा सिस्टम समझने के लिए टाइम लगता है थोड़ा सा। तो अभी हम अभी नए आए हैं इधर, तो चल रहा है अभी। और जो आए अभी कोई सीरियस पेशेंट आ गया, बोला जी हम ड्राइवर छुट्टी पे है जी, वो कल को होगी, फिर क्या करेंगे बताओ जी आप? सर सीरीज को तो आप कहीं पर भी ले सकते हो ना, महाराज काम इधर आने की जरूरत नहीं है। कार्ड 10 दिन माजिए, 15 दिन माजिए, रोड ट्रक है, 1 साल है जी, 30,000 रुपये ऑनलाइन करे या कार्ड यहाँ दे नहीं रहे। मेरा कार्ड 7 लाख रुपये मैंने वहाँ लगाया अम्बाड़ा, पेमेंट करी मैंने पहले, कार्ड नहीं बढ़ा दो, कार्ड बढ़ाया, मेरा कार्ड नहीं मिल रहा है। बोला कल क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण है? ये दे नहीं रहे, बोला टाइम नहीं है, कल लो आइए, 15 दिन में आइए, 10 दिन में आइए। ओटीपी है सर उसका, हाँ जी, जो ओटीपी आता है OTP कार्ड तो- बनने के बाद में आपके मोबाइल पे जो ओटी आता है, OTP ओटी आके बताइए आपको, और जो डॉक्यूमेंट आपके ओपीटी के बारे में मैंने बताया, ओपीटी के बारे में बताया, मेरा ओपीटी मोबाइल पानी में गया था, खराब हो गया था। ना फिर सर कैसे आएगा सर नहीं मोबाइल पे? आया पड़ा मेरा कार्ड क्यों नहीं मिलेगा जी? नहीं, आपके पास जो स्लिप तो होगी ना, स्लिप है जी, तो कार्ड जैसे पहले अम्बाड़ा से मिलते हैं, यहीं से मिलते हाँ हैं भी क्या? यहीं से मिलते हैं जी। तो क्यों नहीं दिया जा बोले रहा 15 दिन में आइए, फिर कह दे बाद अगली 15 दिन में आइए। कार्ड इनका? कार्ड इनके पास ओटीपी नहीं है, ओटीपी नहीं है। हाँ, बिना तो OTP कितने के समय से आया हुआ है? कार्ड अभी आया हमारे पास, ये आज ही आया? आज नहीं आया हमारे पास, हैं? ये आज ही आए हैं। अभी तो आए भी नया रहे जी, पूछो लड़के से कब आ रहे हैं? आए भी नया रहे हमारे 3 घंटे बाद अभी नहीं। भाई ये देख ओटीपी है आपके पास, तो OTP बिना नहीं, OTP अगर इनके पास ओटीपी मिस हो गया तो मिस उसका हो क्या गया, समाधान है? दोबारा रिक्वेस्ट डालते हैं, अच्छा, स्टेशन हेडक्वार्टर ओटीपी भेज देता है हमारे पास, हम कार्ड देते हैं एक्टिवेट तो करके। कितना समय लगता है इस प्रोसेस में? 2 दिन। 2 दिन। आपको कितना समय हो मैं गया? 1 साल हो गया जी, ये कार्ड के चक्कर में गेड़ा काटा, पूरे 1 साल हो गया जी। मेरे पास है जी, मैं दाखिल भी हुआ 1 साल पहले, मेरे पास सारे कागज हैं, हीलिंग टच के। जनाब ये देख लो, बोला पिछले 1 साल से चक्कर काट रहे हैं। तो यहाँ और से आपने काटा। बताया कि इस प्रोसेस को 2 दिन लगते हैं अगर मिस हो जाए तो, लेकिन अभी इनको क्यों नहीं मिल पाया पिछले 1 साल से? 1 साल एक साल से ये कार्ड बिजनेस सेंटर अम्बाला इशू कर रहा था, तो ये कार्ड इन्होंने वहाँ से लेने चाहिए थे। 1 महीना दाखिल आपके पास कितने समय से ये इशू हो रहे हैं? हमारे पास ये मार्च से इशू हो रहे हैं। मार्च से। तो इनको तो पिछले 1 साल से नहीं मिल पाया, तो मार्च से अभी तक कार्ड नहीं आया। अभी जब तक अगस्त हमारे चल रहा, पास- पिछले जब तक 5 हमारे महीने पास- से आपके पास इशू किए जा रहे हैं आपके द्वारा। तो नहीं सर, नहीं वो चीज़ नहीं है, जब तक हमारे पास कार्ड वहाँ से नहीं आएंगे तब तक हम कैसे इशू करेंगे? नहीं कर पाते। नहीं साहब जी, सर आप लोग चाहिए ना, जो डॉक्यूमेंट यहाँ चाहिए। हैं, आप लोगों को यहाँ इनकी देख रेख की का जो से बैठाया गया है, बिल्कुल। तो आप लोग इनको क्यों नहीं कोऑपरेट करते? ऑपरेट तो कर रहे हैं हम, तो देखो
सबसे पहले आकर के ढूंढे हुए रखे हुए सारे के सारे लाइट आ जाती है, चेक करके हम को दे रहे हैं कार्ड। मेरे पास जी फाइल पड़ी दाखिल हो कि हिल टच की जब बीमार हो गया तो फेफड़े में रात होगी है जी 2-2 साल से नहीं मिल रहे लोगों को, बहुत लोग परेशान हैं। भेज दूंगा जी, मैं नंबर ले लूँगा, लिंक भेज दूंगा आपके पास। सारी दुनिया परेशान है, कार्ड नहीं मिल रहा। और आज बात है कि कुछ यहाँ कुछ परेशान थे। एक मिनट जी, ये दोबारा से बता दो, चल ही नहीं दे। हाँ सर, जैसा आप लोग यहाँ आ रहे हैं, आपको सुविधाएं ठीक से मिल पा रही हैं यहाँ पे? नहीं सर, रेफर के लिए तो बहुत तंग कर रहे हैं। अकेली मैं ही नहीं हूँ, मेरे मोहल्ले में 4-5 लेडीज़ हैं जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। सभी के साथ इन्होंने ऐसे ही किया, रेफर नहीं मिलेगा तुम्हारे को, ऐसे ही जाओ, दवाई ले लो, ठीक हो जाओ। तो ऐसे सर कैसे ठीक हो जाएंगे? मेरे को यूरिन की प्रॉब्लम से संतुष्ट नहीं है? नहीं है सर। तो डॉक्टर के द्वारा यहाँ पेशेंट को सही नहीं किया जा रहा सर, नहीं किया जा रहा। बातें लेनी पड़ रही थी सारी, लिखा वहाँ दे दवाई 10 गोलियाँ 5 देगा भेज दे, बोला फिर आ जाइए। तो जो गोलियां बाहर से लेने के लिए बोलते हैं, उनका बिल यहाँ पास हो जाता है? नहीं होता जी, पास कोई नहीं पास करता, बोला बच्चों का प्रॉब्लम है जी। हाँ जी, ये जीएसटी बिल मांगते हैं। हर एक मेडिकल पर जीएसटी बिल नहीं है। हमारी इतनी दवाइयाँ की बिक्री नहीं होती कि हम जीएसटी बिल हर एक दे सके। मेरे बिल 3 पेंडिंग पड़े हैं, अभी तक मैं 2-4 बारी चक्कर ला चुका है, कोई पेमेंट नहीं हुई जी। ये जीएसटी। जी सर, आपको क्या दिक्कत है, किस लिए आए आप लोग यहाँ? मेरे को सर एक तो मेरा ऑपरेशन हुआ है, ये एक मिनट। अच्छा जी। एक मेरा पेशाब बंद है फिर से। अच्छा जी। दूसरा मेरे को स्टड पड़े हुए हैं। हाँ जी। तो कितने दिनों से पेशाब- प्रॉब्लम है? हाँ जी, कितने दिनों से प्रॉब्लम है? ये 2-3 महीने से होगी। तो यहाँ जिस तरह से आप आते हैं, ठीक से मतलब ट्रीटमेंट मिल रहा है? अगर रेफर की ज़रूरत है कहीं और दिखाने की, वो मिल जा रहा है? सर रेफ़र की ज़रूरत तो है, मगर रेफ़र के अलावा ना ये बीच में कर लेते, हर एक आदमी को तो पढ़ना नहीं इंग्लिश आता, तो ये बोलते हैं कि रेफ़र तो बना दिया, उधर जाके बोल दिया डॉक्टर के पास चेक करा के आना। जो यहाँ से अम्बाड़े जाएगा या जमुनानगर जाएगा उसको डबल चक्कर पड़ता है। वहाँ जाते हैं तो बोलते ये तो चेकिंग के लिए है, तो एडमिशन के लिए नहीं, फिर वापस आना पड़ता है। ये डबल चक्कर नहीं लगना चाहिए किसी को भी। कि यहाँ पे कई मरीज आते हैं जिनको यहाँ जो ट्रीटमेंट है उससे वो लोग ठीक नहीं हो पा रहे, उनको कहीं दूर से अस्पताल जाकर इलाज कराने की ज़रूरत है जी। लेकिन उनका कहना है कि यहाँ से रेफर नहीं दिया जाता जी ताकि वो अपना सही इलाज करा सकें। जी। तो क्या कारण है सर, क्या रेफर नहीं दिया जाए? नहीं सर, जो डिजर्विंग हमारे पास डॉक्टर है इधर, 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, MBBS डॉक्टर जी। तो डॉक्टर पहले इलाज करते हैं, जो अपनी मेडिसिन बराबर देते हैं, और जो उनके लेवल से बाहर है, उनके नॉलेज से बाहर है, जो स्पेशलिस्ट के पास, फिर इधर से जो हॉस्पिटल में चाहिए, हॉस्पिटल नाम नहीं लिखते उसके अंदर, जिसमें भी उसको जाना है रेफरल दे करके ये कैन उसका ट्रीटमेंट ले सकता है आराम से। लेकिन यहाँ जो कई लोग आए हैं उनका ये शिकायत है कि यहाँ पे इलाज कराने के बाद जब ठीक नहीं हो रहा, उनको बड़ी दिक्कत है, तो उनको यहाँ रेफर नहीं दिया जा रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। एक्चुअली क्या करते हैं, जो गांव के लोग हैं, स्पेशली बताऊँगा, गांव के लोग नॉर्मल जो गांव में जो कंपाउंडर टाइप बैठे होते हैं, छोटी दुकान वाले, उनसे ट्रीटमेंट कराते हैं शुरू में अपने लेवल में। जब अपने लेवल में ट्रीटमेंट कराते हैं उधर गाँव वालों को, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब वो अपनी पर्ची बना के लेकर आते हैं, बोले मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो ये उनसे सीनियर डॉक्टर बैठे हैं इधर, एक्सपीरियंस डॉक्टर बैठे हैं इधर, तो बोलते हैं भैया ये पर्ची नहीं चलेगी, जो उसने इलाज किया है उसने इतना नॉलेज नहीं है, MBBS या सुपर स्पेशलिस्ट का जो नॉलेज होना चाहिए उनको नहीं है इतना। तो ये फिर क्या करते हैं, फिर ये ट्रीटमेंट करते हैं उसका, अगर फिर नहीं होता है। लेकिन चलो मान लिया हमने यहाँ डॉक्टर MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन क्या इलाज के लिए जो सुविधाएं, जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, क्या वो सब सुविधाएं हैं यहाँ पे? क्या जांच के लिए सुविधाएं हैं यहाँ पे? बिल्कुल सर, पूरी लेबोरेटरी फुल लैब है इधर, एक्सरे है, इधर ये ECG है, और सारी फैसिलिटीज बराबर हैं और सारे इक्विपमेंट काम कर रहे हैं एब्सोल्युटली बिल्कुल। जितनी भी उसको जितने टेस्ट इधर हो सकते हैं मैक्सिमम सारे करते हैं इधर। अपने पास 2 लैब टेक्नीशियन है, वो अच्छे क्वालिफाइड है, काफ़ी दिन से बेचारे एक्सपीरियंस है, वो बराबर करते हैं सारे इधर। और काफ़ी रिपोर्ट हम हर रोज़ रिपोर्ट अपना हेडक्वार्टर में भेजते हैं, कितने पेशेंट आए, कितने रेफरल दिया, और कितना का इधर टेस्ट हुआ, कितना का डेंटल टेस्ट हुआ, सब कुछ बिल्कुल। लेकिन फिर इसके बावजूद भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें रेफर नहीं दिया जा रहा। नहीं सर, रेफर अभी ऐसे हमारी बड़ी बीमारी होने के बावजूद नहीं, ऐसी बात नहीं है।
रेफर पेशेंट की डिजीज के हिसाब से डॉक्टर देता है, डॉक्टर डिसाइड करता है कि पेशेंट के हिसाब से रेफरल नहीं होता। खास तौर से इनका कहना है कि जो भी नए डॉक्टर यहाँ पर आए हैं उनके आने के बावजूद ये शिकायतें बढ़ी हैं, पहले जो डॉक्टर थे इस तरह की कोई शिकायतें नहीं थी। नहीं, ऐसा तो सर मैं अभी तो एक्सपीरियंस नहीं किया। डेली कम से कम भी 25 से 30 तक रेफरल होते हैं और 130-140 बंदे इधर आते हैं। अभी सारे रेफरल क्यों चाहिए? ये डॉक्टर किस लिए बिठाए हुए हैं गवर्नमेंट ने? ये ट्रीटमेंट जब आप बाहर से हॉस्पिटल में जाओगे उधर भी तो डॉक्टर ही बैठे हैं ना, उधर भी तो हम भी डॉक्टर ही हैं। लेकिन उनको जो लगा कि यहाँ पर जो हमारे को बीमारी है उसका इलाज इनके पास नहीं है या तो तब रेफरल देते हैं पक्का, नहीं पेशेंट के हिसाब से नहीं, क्योंकि डॉक्टर को मालूम है कि इसमें क्या बीमारी है। अगर वो अपने हिसाब से इलाज कराएगा तो डॉक्टर का मतलब क्या हुआ है? तो क्योंकि डॉक्टर उसको इन्वेस्टिगेट करता है, टेस्ट कराता है, जब देखता है कि भाई हाँ ये इधर इसका इलाज नहीं हो सकता तो उसको बराबर रेफरल देता है। डेली 25 से 30 रेफरल 35 तक रेफरल जाते हैं इधर से। और क्योंकि दूसरी बात क्या है कि इधर जो पेशेंट हैं सारे 70 साल से 75 साल से काफ़ी सीनियर पेशेंट हैं, मतलब बड़ी एज वाले पेशेंट होते हैं। उसमें एक चीज़ देखते हैं कि सर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, उसकी साइड जब जाते हैं तो दूसरा बीमारी भी मिल जाती है। तो उसके लिए ओल्ड होने के कारण में, पुराने शरीर होने के कारण में तो आगे से आगे तो इसलिए उनको लगता है कि मेरे को इसका नहीं दिया, मेरे को उसका दे दिया। कई यहाँ लोगों का कहना है कि जो यहाँ मौजूद स्टाफ है वो सही से कोऑपरेट नहीं करता है, सही से व्यवहार नहीं करता है, कई लोगों की शिकायत है ये। मैं अभी 6 अगस्त को ज्वाइन किया, उसके बाद जिसकी कंप्लेंट आई मैंने सबकी सॉर्ट आउट करी, बड़े खुश होकर गए इधर से, बहुत खुश होकर गए हैं। अभी मैं वीडियो तो बनाया नहीं मैंने, आपकी तरह पूरा मत मानना, और उससे नहीं किया जो भी मेरे से मिला है मैंने पूरा कोऑपरेट करा के जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके एज विद इन रेगुलेशंस जो एंटाइटलमेंट है उसके हिसाब से तो बराबर दिया है। और उस जाते से तो अगर इस तरह की शिकायतें आपके पास आएंगी तो उनका समाधान जरूर होगा, पक्का होगा सर। हम किस लिए इधर हमारे को ड्यूटी ये दी गई है, हमारी सेवा ये दी गई है, हमारी सेवा बल्कि है। तो उम्मीद है कि आगे से जो इस तरह की शिकायतें लोगों की आ रही है वो नहीं आ पाएंगी सर। जो प्रोफेशनल शिकायत नहीं आएगी, प्रोफेशनल शिकायत, लेकिन इंडिविजुअल प्रॉब्लम है किसी की तो भैया इंडिविजुअल जाने उसके बाद। अभी आप देखो 92 ईयर्स का सीनियर सिटीजन है, इतना पुराना, उसका घर में कोई भी नहीं है, बच्चे हैं, पोता पोते सभी विदेशों में कहीं सर्विस करें, वो अकेला बेचारा उसका आता है। हम पूरी 110% कोशिश करते हैं तो सब कुछ है, लेकिन वो इंडिविजुअली अगर परेशान दुखी है बेचारा तो उसकी तो उसकी नहीं, जो यहाँ की शिकायतें हैं, जो यहाँ की समस्याएं इधर की सर समस्या 100% सोल्व होंगी। मेरे से ऊपर मेरा हेडक्वार्टर बैठा हुआ है, अगर ऐसी बात आती है तो हेडक्वार्टर भी हमको टाइम टू टाइम कोऑपरेट करता है, ऐसे बताते हैं। तो देखिए यही है वो जनरेटर जिसके चक्कर में यह सारा बवाल हुआ, जिसको घंटों तक स्टार्ट नहीं किया गया ECHS स्टाफ के द्वारा, और लोग यहाँ पर घंटों तक गर्मी से बेहाल होते रहे और कामकाज यहाँ पर घंटों तक ठप रहा, जिसकी वजह से यहाँ भारी लंबी भीड़ लगी और जिसके चलते यहाँ पर जब ECHS से बातचीत की गई तो वह कहीं ना कहीं आपने जो बातचीत में सुना वह कहीं ना कहीं इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई।